Hello and welcome students. I am Dr. Vinita M. Chaudhary. Once again I am here today to talk to you about the seventh skill of micro teaching lesson plan, which is called Blackboard skill. आप पहले 6 कौशलों इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, इलस्ट्रेशन, रीइंफोर्समेंट एंड स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का अध्ययन कर चुके हैं. So let's start with the Blackboard skill. A blackboard skill, a blackboard is one of the most effective visual tools. This skill involves the use of a blackboard to draw diagrams, charts, and images related to a lesson. If utilized appropriately, the skill of blackboard writing will enable students to understand, remember, and recollect a lesson almost instantly. Blackboard is the powerful teaching aid to teach from schooling to higher education, and the blackboard as a visual aid is widely used in all sectors of education and training. The development of ICT is reducing the chalkboard work. A good blackboard work brings clearness in perception, and it can be suitably used for displaying notes and diagrams during a lesson. श्यामपट्ट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को प्रभावशाली बनाना है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके. श्यामपट्ट कौशल माइक्रो टीचिंग के विभिन्न कौशलों का एक अंग है. शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत यानी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत छात्रों के इस कौशल का विकास किया जाता है. इस कौशल के यानी कि ब्लैकबोर्ड पर लिखने के कौशल के विकास के बिना कोई भी छात्र उत्तम शिक्षक नहीं बन सकता. एक शिक्षक को श्यामपट्ट कौशल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. जैसे कि श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखा जाए वो पहले छात्रों को मौखिक रूप से बता देना चाहिए, और श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को उसे मौखिक रूप से दोहराते रहना चाहिए, जिससे कि छात्र सक्रिय रहें और अनुशासन में रहें. The teacher should be careful about correct spelling, punctuation, grammar, etc. in constructing sentences on the blackboard. The teacher should maintain eye contact with his learners at the time of writing on the board. This maintains discipline and sustains the attention of the learners. लिखते समय शिक्षक को बीच बीच में विद्यार्थियों को देखते रहना चाहिए कि वो अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे. शिक्षक को पढ़ाते समय अपने हाथों को पॉकेट में नहीं डालना चाहिए. शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखी हुई बातें तभी तक रहने देनी चाहिए जब तक उस पर बात चल रही हो. जैसे ही वो कंटेंट या प्रकरण खत्म हो, तुरंत उसे श्यामपट्ट से हटा देना चाहिए. शिक्षक को चौक के साथ नहीं खेलना चाहिए. ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्यामपट्ट पर लिखने का अवसर छात्रों को भी देना चाहिए, जिससे कि उनके मनोबल में वृद्धि हो सके. लिखने के बाद चौक को टेबल पर आराम से रखना चाहिए, जिससे उसे रखने की आवाज ना आए. द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड द वर्क रिटन ऑन द ब्लैकबोर्ड शुड बी विजिबल टू द लर्नर. अध्यापक को श्यामपट्ट के सामने ऐसे खड़ा होना चाहिए जिससे छात्रों को अध्यापक की पीठ ना दिखे, और जिससे अध्यापक आसानी से पीछे मुड़कर देख सके और श्यामपट्ट पर लिखित कार्य शिक्षार्थी को दिखाई देता रहे. A teacher should clear the blackboard from top to bottom and not spread dust in the room. After completion of the lesson, the teacher should clean the entire blackboard before leaving the classroom. जैसे ही प्रकरण समाप्त हो, श्यामपट्ट को डस्टर से साफ कर देना चाहिए, और डस्टर का प्रयोग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए, जिससे कि डस्ट कक्षा में न फैले और शिक्षक और छात्रों के कपड़े भी गंदे ना हो. तो स्टूडेंट्स, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम श्यामपट्ट कौशल के माइक्रो लेसन के बारे में बात करेंगे. हम पहला जो पेज बनाते हैं वो इंडेक्स का बनाते हैं. इंडेक्स में हम पहले 6 कौशल अपनी पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं.
आज हम कवर करेंगे ब्लैक बोर्ड स्किल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमारा दूसरा पेज है वो है कंपोनेंट्स का। हमेशा की तरह कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल। तो श्यामपट कौशल में जो इस शिक्षण कौशल के घटक हैं वो 8 हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है। अपनी कॉपी में इन घटकों को हमें इसी तरीके से लिखना है। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी, बस आप उनको ठीक तरीके से लिखें। हमारा पहला कंपोनेंट है एप्रोप्रिएट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स। अक्षरों के मध्य उचित अंतर, यानी कि एक जो टीचर है, एक प्यूपिल टीचर है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो श्यामपट्ट के ऊपर लिख रहा है तो उसके लिखे हुए अक्षरों में उचित अंतर होना चाहिए। वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए, साफ साफ बच्चों को दिखाई देने चाहिए। दूसरा है हमारा एप्रोप्रिएट स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। शब्दों के मध्य उचित अंतर। The teacher should see that a clear distinction is ensured between every letter. Adequate space is maintained between individual letters and words, etc. to make handwriting more legible. इससे बच्चों को जो है सारा जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वो ठीक प्रकार से दिखाई देगा। तो हमें ये स्किल में ध्यान रखना है कि हमारे अक्षरों के बीच में उचित अंतर होना चाहिए, शब्दों के बीच में उचित अंतर होना चाहिए। तीसरा कंपोनेंट है हमारा इक्वल साइज ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समान आकार। द साइज एंड अलाइनमेंट ऑफ द लेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लेटर्स शुड बी यूनिफॉर्म. The size of the capital letters should be as nearly vertical as possible without being diverged from a line. उससे क्या होगा कि हमारे शब्दों का एक समान आकार होगा और वो साफ दिखाई देंगे और बच्चे उनको ठीक तरीके से समझ भी सकेंगे। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा राइटिंग ऑफ कॉन्शियस एंड क्लियर वर्ड्स। संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों का लेखन। हमें क्या करना है, शब्द जो हैं वो स्पष्ट लिखने हैं और बहुत लंबी बात हमें नहीं लिखनी है, हमें संक्षेप में अपनी बात ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती है। ओवर राइटिंग ऑन द लेटर्स शुड बी अवॉइडेड एज इट मेक्स द ब्लैक बोर्ड वर्क अनटाइडी। ओनली एसेंशियल मटेरियल शुड बी रिटेन्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। यानी बहुत सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी बात को संक्षिप्त में लिखें और स्पष्ट लिखें, ओवर राइटिंग ना करें। नंबर 5 पर हमारा जो कंपोनेंट आता है वो आता है अंडरलाइन और हाईलाइट द मेन पॉइंट्स। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना या हाईलाइट करना। हम क्या करेंगे, द टीचर शुड अंडरलाइन टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स और वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। जिन शब्दों पर हमको ज्यादा बल देना है उनको हम अलग रंग के चौक से लिख सकते हैं, उनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर हमारा ज्यादा बल रहेगा, बच्चों को भी पता चलेगा कि टीचर जो है वो इन चीजों पर ध्यान दे रहा है। उसके बाद हमारा आता है यूज ऑफ कलरफुल चॉक्स। रंगीन चौक का प्रयोग करना। नंबर 6 पर जो कंपोनेंट है हमारा वो है रंगीन चौक का प्रयोग करना। इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा बच्चों को भी और आपको भी, और मोनोटनी टूटती है, बोर फील नहीं करते हैं और एम्फेसिस पड़ता है जो बात हम कहना चाह रहे हैं। कलर्ड चौक शुड बी यूज्ड suitably to draw the learner's attention to the main points. नंबर 7 पर हमारा आता है इक्वल स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन्स। दो पंक्तियों के मध्य समान अंतराल। यानी कि जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो जो दो ऊपर नीचे हम पंक्तियां लिखें उनके बीच में एक जैसी खाली जगह होनी चाहिए, जिससे कि हमें वो अलग अलग दिखाई दें, हमारे बच्चों को वो साफ समझ में आए। नंबर 8 पर हमारा जो कंपोनेंट है वो है कंटिन्यूटी इन ब्लैक बोर्ड वर्क। श्यामपट्ट कार्य में निरंतरता। देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ब्लैक बोर्ड।
कि हम अपने ऐसा नहीं कि एक बार लिखा और भूल गए, हमको ये ध्यान में रखना है कि हम अपने श्यामपट्ट कार्य में कंटिन्यूटी रखें। और दूसरी चीज ये रखें कि ऐसा ना हो कि हमने पहले कुछ और लिखा और फिर इर्रेलीवेंट दूसरी चीज लिख दी। हमारे ब्लैक बोर्ड वर्क में कंटेंट से रिलेटेड एक के बाद एक ऑर्डर में ही हमको काम करना चाहिए। तो इस तरीके से हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे ये 8 सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं जो कि श्यामपट्ट कौशल में कार्य करते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे अपना माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे। इस लेसन प्लान को हम किस तरह बनाएंगे, चलिए अब इसको सीखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे कि माइक्रो लेसन प्लानिंग की राइटिंग कैसे की जाए। ये हमारा पेज है जिसमें कि हमको प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज लिखनी है, प्यूपिल एक्टिविटीज लिखनी है, और हमने जो भी काम हमारे श्यामपट्ट पर किया है उसको हम तीसरे कॉलम में ले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक सैंपल है और इसी तरीके से आप अपने माइक्रो लेसन प्लान में इसको बना सकते हो। बस आपको करना क्या है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट लेना है और उस कंटेंट को इस तरीके से लिखना है। तो हमने क्योंकि हिंदी का कंटेंट लिया हुआ है एक झांसी की रानी, हम शुरू से उसी के ऊपर अपना माइक्रो लेसन प्लान बनाते आ रहे हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अब हम उसी को आगे लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने पेज पर अपना कंटेंट लिख दिया जो हमको पढ़ाना है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक कलर पेपर पर उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं या तो हम उसको खुद लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास कम जगह है तो हम शुरू और आखिर के शब्द लिखते हैं और बीच में हम डैश डैश कर देते हैं, तो हमारा माइक्रो लेसन प्लान लिखा जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने अपना वो कंटेंट जो है पेस्ट कर दिया और उसको हमने पहले पढ़ा कि यह कविता सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। इस कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की प्रशंसा की है तथा 1857 के स्वाधीनता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन किया गया है। इस स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कविता में बताया गया है कि उस काल में अंग्रेज साम दाम दंड भेद सभी तरीकों का प्रयोग करके भारतीय राजाओं के राज्यों को छीन रहे थे। उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और अदम्य साहस का प्रयोग करते हुए वीर गति प्राप्त करने तक अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। अब हमने ये कंटेंट अपने स्टूडेंट्स के सामने पढ़ दिया। छात्र क्रियाओं में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे, अब क्या कर रहे हैं, हमें ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। अब तो हम लिखेंगे छात्र अध्यापक शब्दों के अर्थ पूछते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाते हैं। अब जो शब्द छात्रों को बताए हैं, जो कंटेंट पढ़ाया है, हम उसमें से कुछ शब्द पूछ रहे हैं। ये हमारा लैंग्वेज का लेसन प्लान है, लेकिन अगर ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान है तो वहां पर आप अपने ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना सकते हैं, उसके जरिए आप पढ़ा सकते हैं। अपने ब्लैक बोर्ड पर कठिन शब्द तो आप तब भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा जो कुछ भी आप बच्चों से वहां पर लिखवाना बनवाना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। हम लिखेंगे कि छात्राध्यापक शब्दों के अर्थ पूछते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाते हैं और छात्र क्या करेंगे, छात्र शब्द के अर्थ बताते जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने बच्चों से पूछा, यहाँ पर आया है एक सुप्रसिद्ध कवयित्री, तो हमने बच्चों से पूछा सुप्रसिद्ध, और बच्चों ने उसका अर्थ बताया विख्यात, और हम उसको लिख देंगे। छात्र शब्दों के अर्थ बताते जाते हैं, हम लिखते जाते हैं। रचित यानी कि निर्मित, शौर्य यानी कि वीरता, स्वाधीनता बच्चे बताएंगे आजादी, संग्राम लड़ाई, महत्वपूर्ण आवश्यक, अंग्रेज साम का प्रयोग करते थे यानी सामग्री, दाम मूल्य, दंड सजा, भेद भिन्नता। इस तरह हम
शब्दों के अर्थ पूछते जाएंगे और उनको हम अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे। ये करने के बाद जब छात्र शब्दों के अर्थ बता देते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों से शब्दों के वाक्य बनाकर श्यामपट्ट पर लिखने को कहते हैं। अब टीचर ने लिखा अपने ब्लैक बोर्ड पर, अब बच्चों से भी इंटरेक्शन होना चाहिए, तो बच्चों को बुलाकर उनसे कहा जाएगा कि आप वाक्य बनाओ। हमने वाक्य बनाओ। नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई, बच्चे आएंगे और अपने हिसाब से उसमें वाक्य बनाएंगे। दूसरा लिखेंगे योगदान, बच्चे उसके ऊपर भी वाक्य बनाएंगे। इस तरह छात्र वाक्य बनाकर लिखते हैं। फिर हम छात्र अध्यापक शब्दों के विलोम अर्थ पूछते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाते हैं। अब शब्दों के विलोम पूछे जाएंगे यानी विपरीत अर्थ पूछे जाएंगे और जो बच्चे बताते जाएंगे टीचर जो है वो अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। बस ध्यान उनको ये रखना है कि जो कंपोनेंट हमने लिखे हैं उनके अनुसार हमें ध्यान में रखते हुए इस लेसन प्लान को लिखना है। फिर हम पूछेंगे बच्चों से कि वीर का विलोम क्या होता है, रानी का विलोम क्या होता है, स्वाधीनता का विलोम क्या होता है, और इस तरीके से बच्चे बताते जाएंगे। और अगर कहीं बच्चे अटकते हैं तो टीचर को उन्हें किसी भी तरीके से चार्ट के तरह या किसी और अन्य तरीके से मॉडल के द्वारा या अलग अलग वाक्य बताकर उनसे अर्थ निकलवाए जा सकते हैं। तो उसके बाद छात्राध्यापक अपने स्टूडेंट्स को गृह कार्य देंगे। उस गृह कार्य को भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे और छात्र कॉपी में गृह कार्य लिखते हैं ऐसा लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये 5 मिनट का एक लेसन प्लान जो है माइक्रो टीचिंग का वो तैयार हो जाएगा रिलेटेड टू ब्लैक बोर्ड स्किल। ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब हमको क्या करना है, जो कंपोनेंट्स हमने लिखे थे श्यामपट्ट कौशल के उनके घटक हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब यहाँ पर एक टीचर जो सुपरवाइजर आएंगे प्यूपिल टीचर के लेसन प्लान को देखने के लिए, उसके स्किल को डेवलप करने के लिए, वो यहाँ पर बताएंगे कि एक बच्चे ने वो कंपोनेंट अपने माइक्रो लेसन प्लान में कितना यूज किया उनको। तो यहाँ पर जो हम कंपोनेंट लिखते हैं उनको पास्ट टेंस में लिखते हैं क्योंकि बच्चा पढ़ा चुका है, प्यूपिल टीचर पढ़ा चुका है। तो यहाँ पर हम हमारे सुपरवाइजर जो हैं वो हमें इन घटकों के ऊपर 1 से 5 तक रिमार्क देने वाले हैं। वो हमें बताएंगे कि हमने अपने कंपोनेंट को कितना अच्छी तरीके से प्रयोग किया कक्षा में। वो यहाँ पर वो बताएंगे, जो आप देख रहे हैं रेड टिक लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में लिखेंगे, एक्शन वर्ड्स में लिखेंगे कि अक्षरों के मध्य उचित अंतर था। एप्रोप्रिएट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स जो हमारा कंपोनेंट था कि अक्षरों के मध्य उचित अंतर वो था। तो सुपरवाइजर देखेंगे कि आपने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो इस तरीके से लिखा है कि बच्चों को समझ आ रहा है और अक्षरों के मध्य उचित अंतर है, तो वो 1 to 5 के बीच में आपको रेटिंग करेंगे। दूसरा हमारा था एप्रोप्रिएट स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, तो यहाँ पर शब्दों के मध्य उचित अंतर था, तो हमारे सुपरवाइजर हमको बताएंगे कितना था। इक्वल साइज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समान आकार था, तो सुपरवाइजर उसको भी बताएंगे। राइटिंग ऑफ कंसाइज एंड क्लियर वर्ड, संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों का लेखन था या नहीं था, हमारे सुपरवाइजर हमको 1 to 5 रेटिंग देते जाएंगे। नंबर 5 पर हम लिखेंगे कि मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, रंगीन चौक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट लिखेंगे 2 पंक्तियों के मध्य समान अंतराल था, श्यामपट्ट कार्य में निरंतरता थी। इस तरीके से हम अपने रेटिंग स्केल वाले जो पेज है उसके ऊपर अपने 8 कंपोनेंट्स को पास्ट टेंस में लिख लेंगे, जिसके ऊपर हमारे टीचर जो रेड कलर से लिखा है वो सुपरवाइजर करते हैं, वो हमें नहीं करना है, हमको केवल ब्लू कलर का ये लिख देना है और उसको हमें अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। इस तरीके से वो हमें 1 to 5 रेटिंग दे देंगे। रेटिंग देने के बाद जब नीचे आप देखिए कि टिप्पणियां और सुझाव लिखा है, कमेंट सजेशन, इसके बाद भी
एक सुपरवाइजर को लगता है कि बच्चा दूसरे स्किल्स जो वो कर चुका है, या उसकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही है, जो भी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसको यहाँ पर वो अपने कमेंट्स और सजेशन में अपने पेन से लिख देंगे, जिनको कि आपको बाद में ध्यान से देखकर, पढ़कर और अब ध्यान में रखना है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें दोबारा जो है अपने टीचिंग में ध्यानपूर्वक प्रयोग करें। अगर सुपरवाइज़र ने कहा है कि आपको नहीं करना है वो काम, तो आप नहीं करिए, आपको करना है तो सुपरवाइज़र कहते हैं कि इसको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा करिए। तो इन कमेंट्स और सजेशन को बहुत ध्यान से याद रखिए और अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में उसको यूज़ करिए। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर that you have to perform this lesson plan in the presence of your teacher or supervisor. You should note that the format of this plan for Blackboard skill may not be 100% similar to the format provided by your teaching institution. So verify before final submitting. इसके साथ ही that's all for today. In our next video, we'll discuss our next micro skill lesson, दैट इज क्लोजर स्किल। यानी हमारे 7 जो स्किल हो गए हैं, उसके बाद जो हमारी लास्ट स्किल है वो है क्लोजर स्किल। नाउ प्रैक्टिस दिस ओवर एंड ओवर अगेन until you find the perfection in the Blackboard skill. Thank you for being here today, dear students. Have a good day.